लोग मैं चाहता हूँ कि पूछना, आपकी जो भी जरूरत वाली चीजें होंगी या कोई अगर डाउट होगा तो आप लोग मेरे से पूछना। मैं चैट बॉक्स जो है वो ओपन रहेगा हमेशा के लिए, तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। मैं थोड़ी देर के लिए मैं आपको पहले चेक कर ले रहा हूँ कि आप लोग किस तरह के बच्चे हो, परेशान करने वाले हो कि अच्छे बच्चे हो, तो फिर मैं म्यूट और अनम्यूट का जो बटन है वो भी ओपन कर दूंगा कि अगर किसी को डाउट हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके और पूछ सकते हो। यहाँ तक डन है तो फिर हम आगे बढ़े। बोलो जी। कनिष्क सर रिकॉर्डिंग ग्रुप पे सेंड की जाएंगी क्या? कनिष्क इसके बारे में बताया गया होगा आपको कि आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप के ग्रुप में एडेड है वहां डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको एक लिंक रहेगा, वहां से सारी चीजें मिल जाएंगी। फिलहाल 1 से 2 दिन में हर चीज अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अभी क्लासेस चल रही हैं, वीडियोस पहले रिव्यू होती हैं, फिर उसको अपलोड किया जाता है और फिर आप तक पहुंचता है। तो आप जो भी बच्चे लाइव ज्वाइन कर रहे हो कोशिश करो कि सारा चीज अभी हाथ के हाथ ही खत्म हो जाए, क्लियर हो जाए, रिकॉर्डिंग की जरूरत ना पड़े, फिर भी आपको हर चीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। डन है? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या होगा हमारा, तो हमने पहले भी बात कर लिया कि हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट में अभी चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे होंगे। कोशिश करते हैं, अभी हमारे पास मैंने 15 क्वेश्चन लिया है, देखते हैं कितना सॉल्व हो पाता है। जो हो पाएगा हम लोग क्लास में करेंगे, जो नहीं हो पाएगा आप सब लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, पीडीएफ इसका मिल जाएगा आपको। फिलहाल मैं अभी कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीनशॉट भी दिलवा दो इसी क्लास में, आप ले लेना स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस का और होमवर्क करके आना है। 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के होंगे, 3 नंबर के और 5 नंबर के। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। एक और बात, आपको जैसे ओरिएंटेशन सेशन में भी बताया गया होगा बच्चों कि आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तेज बच्चे भी हैं, आज सारे लोग तेज हो, तो जैसे ही होता है चैट बॉक्स में आप लोग आंसर का रिप्लाई कर देते हैं, तो चैट बॉक्स में नहीं रिप्लाई करेंगे। मैं पोल जनरेट करूंगा और आपको पोल में जो भी ऑप्शन होंगे ABCD उसको मार्क करना है। ठीक है, और मैं ये भी करूंगा, आपको ये भी ऐसा नहीं है कि आपको वंचित रखा जाएगा कि सर हम तो चैट बॉक्स में नहीं बोल पा रहे। ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे जिससे कि आप चैट बॉक्स में आंसर को दो। तो आपकी फुल हम लोग रखे हुए हैं कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसको पूरी की जाए, चैट बॉक्स में भी और पोल में भी। तो देर नहीं करेंगे हम लोग। 1 मार्किंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, श्री गणेश और शुभारंभ। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है और आप इसको 1 मिनट का टाइम है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हम इसमें इसका थ्योरी भी बताएंगे आपको कि क्या थ्योरी इसमें यूज्ड है, कौन सा फॉर्मूला यूज्ड है। मोल को भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पे और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट इसको सॉल्व करो। चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं देगा, पोल में देगा। मैं पोल 1 मिनट बाद आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन में फिर से एक बार पढ़ देता हूं अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो, कि 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 100 ml solution, molarity of the solution is। 4 ग्राम का NaOH को हम लोग 100 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व करवा रहे हैं, तो सॉल्यूशन का मोलरिटी बताना है कि क्या हो। ठीक है क्या? सर वॉइस नहीं आ रही है आपके एंड में बच्चे, हो सकता है कि कोई नेटवर्क का ग्लिच हो, क्योंकि सारे बच्चों को आ रही है, मेरे एंड से सही जा रहा है जैसा कि मेरे को दिख रहा है। एक बार आप अपने आप को ग्रुप से लीव करो और फिर से एक बार ऐड करो इस सेशन को। ठीक है, हो गया क्या? यस सर, नहीं आ रही है हमें भी। क्या सब लोगों को नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या? लीव एंड ज्वाइन ब्रो। हाँ कृष्णा, जब बहुत सारे बच्चे होते हैं और जिनकी नेटवर्क थोड़ी बहुत खराब होती है ना, तो हमारी आवाज उन तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती है। तो उन बच्चों को जब भी आवाज ना आए, एक बार खुद को पहले रिफ्रेश करो, फिर भी ना आए तब हमसे बोला करो। चलो पोल जा रहा होगा आपके स्क्रीन पे, अब पोल जाएगा। देखो अभी लॉन्च हुआ होगा आपके पोल पे, एक पॉपअप आया होगा पोल का और वहां पे आप ऑप्शन टिक करोगे। सर ऑप्शंस गलत हैं तनु, दिखते हैं बच्चे, हो सकता है, होने का कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आंसर्स आ रहे हैं, तो आप सब लोग क्या करें, मार्क करो फटाफट। अभी बहुत कम बच्चों ने मार्क किया है। आई वांट कि सारे बच्चे, जितने भी अच्छे बच्चे हैं वो कहे सर पोल गायब हो गया। आपको बताया क्या होगा ना। हाँ हाँ, मैं सॉल्व करूंगा आफिया, मैं सॉल्व करके अच्छे से थियरी फॉर्मूला के साथ सब चीज समझाऊंगा। 1 नंबर वाले क्वेश्चन को भी डिस्क्राइब करके अच्छे से समझाऊंगा। ये क्वेश्चन केवल इसलिए लिए हैं ताकि आपको मैं थियरी को बता पाऊं। अगर पोल गायब हो गया तो आपको ओरिएंटेशन सेशन में बताया गया होगा। ठीक है, कि जो 3 डॉट दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, उस पे जाओगे, एक्टिविटीज बटन आएगा, वहां पे क्लिक करोगे, पोल्स लिखा हुआ आएगा, उसको क्लिक करो, वहां पे पोल होगा। अगर आपके स्क्रीन से गायब हो गया तो। और ये
तरुण अग्रवाल, समथिंग लाइक दैट आपका नाम है, जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूँ आपके स्टाइल ऑफ राइटिंग से। आप चैट सेक्शन में आंसर को नहीं बताऊंगा, हम करें, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए ना वो पहले वो कर देता हूँ, पहले समझा देता हूँ, फिर आप लोगों के लिए अनम्यूट का बटन ऑन करूंगा। देखो पहले समझो, क्वेश्चन को समझो कि क्या डिमांड कर रहा है और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जिसका आ गया होगा, तो जिसने चैप्टर 2 पढ़ा और एक अभी तक नहीं पढ़ा, वो पोल कैसे करेगा। कोई बात नहीं है बच्चे, आप पोल नहीं कर पा रहे हो तो बैठो, आप बैठो और देखो, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, आप समझने के लिए कोशिश करो। और सबसे पहला बात मैं भूल गया बताना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कि आप सारे बच्चे पहली बार हमसे मिल रहे हो। जितनी भी क्लासेज होंगी, आप सब लोग क्या एक अलग नया पेन और कॉपी, मतलब पेन पुराना भी हो सकता है, कॉपी क्या नया है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। आप केमिस्ट्री के लिए अलग कॉपी रखोगे, फिजिक्स के लिए अलग और मैथ्स के लिए अलग। तरुण, रितिका, ठीक है क्या, प्रिया, उर्वशी, जितने भी लोग हैं बच्चे, आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग कॉपी बनाना है। क्यों सर? क्योंकि जब आप रिवीजन कर रहे होगे ना, तब आपको फायदा होगा। एक साथ लिखोगे तो फिर वो सब्जी मंडी बन जाएगा, और सब्जी मंडी में फिर खोजना आसान नहीं होता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देना है आप सब लोगों को अपने जीवन में। तो उसका एक ही तरीका है कि समय बहुत कम है हम सब लोगों के पास, आपके पास भी हमारे पास भी। तो समय को बचाना है, आज नहीं आगे चल के। तो चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखो, ना कि फैला के। रायता फैलाओगे तो समेट नहीं पाओगे। फिलहाल क्वेश्चन करते हैं, समझो। सबसे पहले बोला गया कि 4 ग्राम NaOH है, ध्यान दो, उसको हम लोग 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। यहां से हमें समझ क्या आया, आपने पढ़ा होगा ना कि कभी भी सॉल्यूशन बनता है बच्चे, तो दो नाम आता है यहाँ, एक सोल्यूट होता होगा और एक सॉल्वेंट होता है। जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूट, ये 9th 10th में आपने पढ़ा होगा। और जो ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। और अगर तुम दोनों को मिला दोगे तो वो बन जाएगा सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में अगर तुम देखो, तो 4 ग्राम NaOH को मिला रहे हैं हम लोग, तो ये क्या है, हमारा सोल्यूट है, ठीक है। और सॉल्यूशन है हमारा, ये वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे 100 ml का। पूछा हुआ है कि मोलरिटी बताओ क्या होगा इस सॉल्यूशन का। ध्यान देना होगा ना यार, पूछा क्या, मोलरिटी। तो जो पूछा जाए ना, हमेशा क्वेश्चन का डिमांड आप समझ जाओगे ना। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे CBSE बोर्ड का हो, नीट का हो, IIT का हो, या जितने भी एग्जाम्स हैं उनका हो, आप दो चीज को हमेशा ध्यान रखो। क्वेश्चन कभी भी नया नहीं आएगा कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब यूनिवर्स से बाहर का क्वेश्चन है, कभी ऐसा नहीं होता है। क्या गिवन है, अगर आप उसको अच्छे से समझ गए, तो गिवन है ना, वहीं से हिंट मिलता है कि आपको क्या लाना है। क्वेश्चन में देख लो कि क्या पूछा गया है, उसको समझ लो पहले। जो पूछा गया है वो आपको आता है कि नहीं। अगर वो हमको अच्छे से समझ में आता है, तो फिर देखो कि हमें इनपुट क्या दिया गया है। अगर इनपुट को हम अच्छे से प्रोसेस कर देंगे तो हमारा आउटपुट मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ठीक है। पूछा गया कि मोलरिटी बताओ क्या होगा सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले तो हमें मोलरिटी मालूम होनी चाहिए कि मोलरिटी होती क्या है साहब। तो मोलरिटी जो है वो होता है, फॉर्मूला इसका, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो होना चाहिए लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अर्पिता रुक जाओ बच्चे। सीमा, मेरी वॉइस बहुत ज्यादा लो नहीं आ रही है बच्चे, मेरे एंड से काफी सही है, एक बार खुद को रिफ्रेश कर लो प्लीज। तो मोलरिटी में अगर हमें ये मालूम चल जाए सोल्यूट का कितना मोल है और वॉल्यूम क्या है, तो मोलरिटी निकल जाएगा। अब क्वेश्चन के गिवन में आओ कि क्या क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है। जरा गौर से देखो तो, तुमको वेट गिवन है सोल्यूट का, वो कितना है, 4 ग्राम है। बोलो कि हाँ या ना। और वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन का, वो कितना है, 100 ml। ए यार, मोल निकालना है, मोलरिटी में तुम्हें मोल निकालना है। प्रमोद, एक बार बच्चे मैं बता दूंगा, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, बढ़ जाने दो, फिर मैं स्टार्टिंग से बता दूंगा। मोलरिटी में चाहिए क्या था आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो मोल का फॉर्मूला याद है क्या किसी को? अगर याद है तो चैट बॉक्स में लिख के बता दो ना। मोल्स क्या होता है बच्चे, गिवन वेट, जो तुमको वेट गिवन है अपॉन मोलर मास। ये है तुम्हारा मोल्स का फॉर्मूला निकालने के लिए। तो मोल ऑफ सोल्यूट यहां से निकाल सकते हो क्या, NaOH का वेट कितना गिवन है, 4 ग्राम, और NaOH का मोलिकुलर मास कितना होता है, 40। तो यहां से हो जाएगा 0.1।
तो मोल तो आ गया साहब। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, देखो तो यहाँ पे गिवन है 100 ml, अगर इसको तुम लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100/1000, यानी कि 0.1 लीटर। तो यहां से मोलरिटी हम लोग निकाल सकते हैं क्या, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो है 0.1, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वो है 0.1 लीटर। कैंसिल आउट होके हो जाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन। आंसर जो है ए। तो जितने लोगों ने ए मार्क किया था उनका सही है। हैंड रेज करो फटाफट, कितने लोगों ने ए किया था, मेरे को एक बार नाम दिखने दो कि किन किन बच्चों ने किया था। वंदना, हसनैन, तनिषा, तनुष्का, प्रिया, आफिया, मंजू, ठीक है, काफी बच्चों ने किया था। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। कृष्णा बोल रहा है सी। आप ना कुछ थोड़ा सा गलत कर दिए किसी स्टेप में, ये नहीं करना है। हसनैन बोले सर माय नेम इज निशा। ओके बच्चे, आपका आईडी है हसनैन अहमद नाम से। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको हम लोग आएंगे थोड़े घूम फिर के बाद में। पहले आसान क्वेश्चन करेंगे फिर टफ। इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे थोड़ी देर बाद। उससे पहले करना है क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे नहीं करोगे आप पोल में करोगे। माय नेम इज देविका। ओके देविका, फटाफट। ये बहुत कम 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं करेगा हमेशा की तरह। आप सारे लोग अच्छे हो, दोस्तों को मदद नहीं करना है, ठीक है। चैट बॉक्स में मैं बता रहा हूँ, मैं आपको दूंगा 2 4 6 8 10 ऐसे करके, तो आप उसमें बताना। चैट बॉक्स नहीं, पोल में, सॉरी। देखो तो आप लोगों के स्क्रीन पे अभी पोल गया होगा, पोल में मार्क करो फटाफट क्या आंसर आया है। पोल में फटाफट मार्क करो। कुछ बच्चों ने, बहुत कम बच्चे कर रहे हैं मार्क, क्या इतना टफ क्वेश्चन है क्या। सर ऑप्शन नहीं आ रहा है। विजेंद्र मैंने किया है बच्चे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आया होगा 4 6 8 10 करके, मैंने नंबर ऑफ एटम है 4 6 8 10, इसको आपको मार्क करना है। नहीं आ रहा है सर नमिश पांडे। अगर नहीं आ रहा होगा बच्चे आपके स्क्रीन पे, तो आप क्या करो कि जो 3 डॉट दिख रहा होगा वहां पे जाओ। आप 3 डॉट जाओ मोबाइल में, वहां पे एक्टिविटीज का एक ऑप्शन आएगा, उस एक्टिविटीज में जाना, पोल्स आएगा, पोल्स में जाओगे वहां पे सारे मिलते हैं। सर ऑप्शन गलत है तनु, तुम्हारे सारे ऑप्शन गलत है। और उसके बाद हंसी, तुमने क्या किया है ना कि एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, बार बार तुम कॉपी पेस्ट कर रही हो या कर रहे हो, जो भी हो बच्चे, डोंट डू दिस, ठीक है। हमें भी बहुत एक्सपीरियंस है, और आप सब लोगों के जो भी मैसेज होते हैं और चैट बॉक्स होते हैं विथ नाम याद रह जाते हैं, ठीक है। तो चेक मत करो आप। ये फर्स्ट डे है फिर भी मैं आप सब लोगों को पहचान सकता हूँ। आप लोग, क्या होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो आप पहला ही इंप्रेशन अपना खराब मत दे दो ताकि बाद में आप ही को प्रॉब्लम हो। क्योंकि आपको सिखाना है और हमको सिखाना है और आपको सीखना है। बिहेव लाइक अ गुड स्टूडेंट। ओके श्रेया, चलो देखो क्वेश्चन वो करते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल है, और इसको हम पहले इसका तो नेमिंग कर देते हैं, इनका नामकरण। जैसे अभी बताया ना कि मेरा नाम श्रेया यादव है, कृष्णा है, किसी का नाम सानिया है, कोई सोमिया है, सबका कोई ना कोई नाम है। इस क्वेश्चन का भी एक नामकरण है, ठीक है प्रिया, कर देते हैं। उसका नाम रहेगा ULP, ये है 1। अब सारे बच्चे ना चौंक जाएंगे, सर ये ULP क्या है।
कोई बता दो तो फिर मानू मैं। चैट बॉक्स में कोई बताओ यूएलपी क्या है। सर मेरा चैप्टर 1 नहीं हुआ है, मैंने चैप्टर 2 से स्टार्ट किया है, आई कैन नॉट पोल बिकॉज ऑफ इट। कोई बात नहीं तनुष्का, आज चैट मत करना, जब चैप्टर 2 आ जाएगा तब तुम पोल करना। ए जल्दी से बताओ भाई, कोई नहीं बता रहा यूएलपी मतलब क्या होगा। कैन यू गेस इट गाइज? अपर लेवल प्लेयर। ना तरुण ना, इस बार तुम गलत हो गए। कोई और बताओ, एनी गेस गाइज? कोई भी ओपन है। तुम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ते हो तुम लोग? ये हमारे क्लास में कोड रहेगा, ठीक है। हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं अभी, ये तो अभी बोर्ड का जो आपका क्लासेस होने वाले हैं उसके लिए चल रहा है। जब मेन क्लास हम लोग का स्टार्ट होगा तो ये फ्रीक्वेंटली आएगा मेरे क्लास में। तो उस समय अगर कोई बोला कि सर हमें नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यूएलपी मतलब होता है अल्टीमेट लल्लू प्रॉब्लम। मतलब लल्लू होता है आसान, अगर सोकल जिनको की हिंदी नहीं आती है तो, ठीक है। प्रॉब्लम मतलब होता है क्वेश्चन, और अल्टीमेट मतलब बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट वाला। तो ये आसान भी नहीं है, ये अल्टीमेट वाला आसान है। तो ये मेरा कोड लैंग्वेज है और इसको आप ध्यान में रखेंगे कि ये है अल्टीमेट लल्लू प्रॉब्लम, और ये पहला है, मतलब कि और आने वाला है सर। हाँ जी, इस क्लास में और आने वाले हैं अभी यूएलपी, ठीक है। तो चिंता मत करो, अभी बहुत कुछ आने वाला है, अभी तो चैप्टर्स का स्टार्टिंग है। दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। अब हंसना नहीं है, ये गलत बात है। अभी बोल रही है कृष्णा, कौन कृष्णा कुमार? सर केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ नहीं आती। व्हेन आई एम हियर देन व्हाई यू फियर मेरे बच्चे। जब हम हैं तो क्या गम है तुम्हें? आ जाएगी केमिस्ट्री भी, कौन सी बड़ी चीज है। तरुण बोला सर आप लोगों के लिए तो सब कुछ यूएलपी ही रहता है, हम बच्चों क्या करें। कुछ नहीं बच्चे, जब हम भी आपके जैसे थे तो हमारे लिए भी टफ हुआ करता था। देखो एक केमिस्ट्री में ध्यान रखना होता है दो तीन चीजें। क्या? सर केमिस्ट्री आप ही पढ़ाओगे? हाँ रुति। रुति नाम है तुम्हारा कि ऋतु नाम है, पता नहीं। आपका ऋतु, रुति कुमारी ऋतु कुमार लिखा हुआ है, सॉरी रुति कुमार लिखा हुआ है। केमिस्ट्री हम आपको पढ़ा रहे होंगे तीनों, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ऋतु है सर तो आप नाम अपना चेंज कर लो। और इस चीज का आप गारंटी ले लो कि केमिस्ट्री अगर आपको अच्छा लगता होगा तो भी, नहीं लगता होगा तो भी, आपको प्यार हो जाएगा। ये तो पहली क्लास है, अभी आने दो, ठीक है। जैसे जैसे हमारी कारवां आगे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आप और दीवाने होते जाएंगे। सर क्वेश्चन सॉल्व करिए, टाइम वेस्ट हो रहा है। आफिया, टाइम वेस्ट नहीं होगा बच्चे। पहला अगर केवल मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करते रह जाऊंगा तो फिर ये मशीन जैसा लगने लगेगा। डोंट वरी, ठीक है। तो पहली क्लास है तो थोड़ा सा तो इंटरेक्शन बनता है। वी आर नॉट मशीन्स, आप सामने नहीं हो हमारे, आप दूर हो। खैर सॉल्व करते हैं, कितना आसान है देखना तुम। ये क्वेश्चन है जो बचपन में कभी टॉफी खाया होगा उनके लिए। सोम्या डोंट शेयर एनीथिंग, ठीक है। कि 10 रुपए में 5 टॉफी मिलता है तो एक टॉफी कितने रुपए में मिलेगा, ये वही वाला क्वेश्चन है। अगर आपने टॉफी खाया होगा तो आपको आ जाएगा। पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ एटम्स बताओ 32 ग्राम ऑफ हीलियम में। 32 ग्राम नहीं, 32 U ऑफ, इसको हम लोग यू को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। आप लोग ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान रखना, एटॉमिक मास यूनिट। तो जरा गौर करो, हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, होता है ना। और एटॉमिक मास होता है 4। हाँ, यूनिफाइड मास यूनिट, यू मतलब, ठीक है। तो एक चीज बताओ, 4U ऑफ हीलियम में कितने एटम होंगे हीलियम के? एक एटम होते हैं, मतलब एक एटम हीलियम का जो मास होगा वो 4 हो जाएगा। तो अगर यहां से हम ये बोले कि 1U ऑफ हीलियम में कितने एटम हो जाएंगे, अब तो 1U में तो 1/4 एटम हो जाएगा साहब। तो तुमसे पूछा है 32U में बताओ कितना होगा, तो ये तो इतना सवाल था। ये बच्चों वाला भी था, मतलब 5th 6th वाले भी कर देते। तो जिन्होंने 8 आंसर दिया था सबका सही था, एंड बहुत सारे बच्चों ने 8 आंसर को किया था। अगला क्वेश्चन, ये भी ULP 2 है, ये वाला, ये भी बहुत आसान है। इसको भी आपको करना है चैट बॉक्स में नहीं, पोल में। पोल जाएगा इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ए होगा 1 ग्राम सोडियम के लिए और बी होगा 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए, ध्यान रखो। तो आपको 1 ग्राम एटम बताना है।
ये सॉल्व करो और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा थियरी बताऊंगा, मोल कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, चार्ट समझाऊंगा, और फिर हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो ये भी बस केवल 10 या 15 सेकंड का क्वेश्चन है, फिर आपको पोल में भेजूंगा। फटाफट सॉल्व करना बच्चों, और पढ़ाई को हमेशा इंजॉय लेके पढ़ो, ये नहीं कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को याद करना है। अगर आप इंजॉयमेंट से पढ़ रहे होंगे तो कितनी भी टफ चीजें हो आप सब लोगों को आ जाएंगी। देखो आप सबके स्क्रीन पे एक पोल गया होगा, देखो वहां पे मार्क करो। ए ऑप्शन है 1 ग्राम सोडियम के लिए और बी ऑप्शन है 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए, तो वहां से शेयर करेंगे। और करेंगे, बहुत कम पार्टिसिपेशन है, बहुत कम बच्चे बना पा रहे हैं। ये तो बहुत, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सारे सारे करेंगे सर, एग्जाम्स तक सब क्लियर हो जाएगा ना सिलेबस, बिकॉज इट इज बीइंग टू हेक्टिक। हाँ हिरान जी, वी आर ट्राइंग। चलो इसको करते हैं, ठीक है, मैं करके एक बार बता रहा हूँ, आप देखो। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है, पूछा हुआ है कि मोर नंबर ऑफ एटम्स बताओ इन दोनों में से, 1 ग्राम सोडियम और 1 ग्राम मैग्नीशियम में से किसका होगा। लिख लेते हैं साहब। एक दे रखा है 1 ग्राम सोडियम और एक है 1 ग्राम मैग्नीशियम, ये गिवन है तुमको ना। तो जब भी तुमको एटम्स निकालना होगा, तो कुछ भी निकालना है तुमको कहाँ पहुंचना होगा, कहाँ पहुंचना होगा। एग्जाम तो कल ही है तो तरुण एंजॉय करो फिर आज तुम। मोल्स निकालने होंगे, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, हमने अभी जस्ट देखा था कि मोल होता है तुम्हारा गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, मोल गिवन वेट है सोडियम का 1, और मोलर मास सोडियम का कितना होता है 23। फटाफट बताओगे ना। और सिमिलरली हो जाएगा मैग्नीशियम के लिए 1/24। अब तुमको पूछा हुआ है कि एटम्स बताना है, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स से मॉलिक्यूल के लिए क्या करते हो आप लोग, एन से मल्टीप्लाई कर देते हो। एन क्या होता है साहब, वो होता है अवोगाड्रो नंबर, या अवोगाड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं बहुत लोग उसको, जो कि कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। यहां तक कोई दिक्कत है। अब आपको यही तो कंपेयर करना है कि ये दोनों में से बड़ा कौन है, जो ज्यादा बड़ा होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। अब ए बाबू सारे लोग 1/23 और 1/24 में से क्या हम लोग निकाल सकते हैं क्या, आप सब लोग, कि बड़ा कौन है। फटाफट बताओ मेरे को जरा, 1/23 1/24 में से बड़ा कौन, बड़ा कौन, तो 1/23। वेरी गुड। तो अगर ये बड़ा है तो यहाँ पे ये भी बड़ा होगा। इसका मतलब ये कि 1 ग्राम सोडियम हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। इतना आसान क्वेश्चन था, फिर भी केवल आधे लोगों ने पोल में रिप्लाई किया था, फिर भी केवल आधे लोगों ने। तो मैं क्या कंसिडर करूं, मैं क्या समझूं। हाँ विजित, राइट। अगली बार से करना। एक, देखो मैं पहले आपको चार्ट बना रहा हूँ अब, ठीक है। एक चार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। सर वेवलेंथ, ए तरुण, वेवलेंथ कहाँ से अभी आ गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो आता है। वी आर स्टडिंग मोर कंसेप्ट, डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब द क्लास, ठीक है। एक हम लोग चार्ट बना रहे हैं, आप सब लोग मेरे साथ अभी कॉपी पे बनाओगे। ये समझ पा रहे हो, तुम सब लोगों से ही बात कर रहे हैं, फटाफट बताओगे। आपकी कॉपी पे अभी पेन चलना चाहिए मेरे साथ। ये चार्ट है, बनाओ और अपने दिमाग में हमेशा रखना। कब तक, जब तक आपके सारे एग्जाम्स, अभी का नहीं, जब जिसको नीट देना होगा नीट, जिसको आईआईटी का देना होगा आईआईटी का, जिसको जेईई मेंस का देना होगा उसका, जिसको एनडीए देना होगा वहां तक, जब वो खत्म ना हो जाए तब तक, ठीक है। ये चार्ट को याद रखो। ये चैप्टर है मोल। मोल है बहुत अनमोल। कैसे भाई, अगर मोल में तुम मोल पे पहुंच गए हो, मतलब अगर तुम्हें मोल निकाल लिए हो किसी भी चीज का, तो शायद आप लगभग उस क्वेश्चन के आधे हिस्से तक पहुंच गए। कैसे, क्या बात कर दी है सर आप, देखो एक बार कैसे करते हैं हम लोग। आपको पहुंचना है मोल पे, तो ये रहेगा बीच में,
अब मोल हम लोग निकालते कैसे हैं? तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा 3 तरीका से। एक होता है कि आपको वेट गिवन रहेगा, गिवन वेट। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। गिवन वेट दिया रहेगा। क्या इस ये वाला काम हम लोग कर चुके हैं क्या? सर दोबारा क्वेश्चन सुना दो, रुक जाओ कृष्णा। ये हम लोग जो पहला वाला क्वेश्चन था 4 ग्राम NaOH में, देखो यहाँ पे गिवन वेट है ना 4 ग्राम, तो यहाँ से हमने मोल निकाला था। तो एक तरीका हो गया मोल निकालने का ये। दूसरा तरीका है कि तुमको यहाँ पे दिया रहेगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या एटम्स, तो यहां से पहुंचते हैं हम लोग। और तीसरा तरीका होता है कि वॉल्यूम दिया रहता है कहीं, वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी क्या होता है साहब? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 3 तरीका से, मतलब एक तुम्हारा दरवाजा है, वो दरवाजा पे पहुंचने के लिए 3 अलग अलग दरवाजे हैं, ये ध्यान रखना है बेसिकली। ठीक है? हाँ मिल जाएंगे सलीम, मिल जाएंगे। तो कैसे पहुंचेंगे बच्चे? अब मेरे साथ आप लोग बोलते भी जाओगे अपने घर पे, जो बैठा होगा ना, अगर जो नहीं बोलेगा, अगर जिसको याद होगा तो भी, जिसको याद नहीं होगा तो भी, मेरे साथ साथ बोलेगा। रुक जाओ कृष्णा, मैं जब पढ़ा रहा हूँ बच्चे तो आप लोग जनरल डाउट ना पूछो। मैं आप सब लोगों को, मेरी ये आदत है कि मैं बच्चों को टाइम देता हूँ पूछने के लिए क्लास के लास्ट में। आपके वजह से और सारे बच्चे बैठे हुए ना, वो डिस्टर्ब होंगे। अगर आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, जनरल डाउट के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, सारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे। कृष्णा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, केवल कृष्णा नहीं, सारे बच्चे मेरे साथ साथ दोहराते जाना। मोल में पहुंचना होगा, अगर हमको गिवन वेट मान लो क्वेश्चन में दे रखा है और मोल में पहुंचना है, तो कैसे करेंगे? जिसको पता हो चैट बॉक्स में लिखते जाएगा आप। अगर गिवन वेट है तुम उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, गिवन वेट में मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोल निकल जाएगा। ठीक है? एक तरीका हुआ। अगर तुम्हें मोल दे रखा है और ये पूछा हुआ है कि तुम बताओ गिवन वेट कितना है, हम तुमको दे दिए कि किसी भी कंपाउंड का 4 मोल है, माने मान लो कि 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है, तो कितना उसका वेट होगा उस सब्सटेंस में वहां पे, तो आप उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चार्ट का हमारा एक हिस्सा हो गया पूरा। मोल दे रखा है और तुम्हें पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बताओ या नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दे रखे हैं और पूछा हुआ है कि मोल बताओ, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। यहां तक ठीक है क्या? इनमें से अगर तुम्हें मोल दे रखा है और पूछा हुआ है कि वॉल्यूम क्या होगा, तो क्या करेंगे? और वॉल्यूम दे रखा है, पूछा हुआ है मोल क्या होगा। अगर क्वेश्चन में तुम्हें वॉल्यूम गिवन है और पूछा है कि बताओ कितना मोल होगा, तो डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर कर दो। और अगर मोल दे रखा है, पूछा है कि बताओ कितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर। ये बन गया साहब हमारा चार्ट। आप सब लोग मेरे साथ बोल रहे थे क्या? बोल रहे थे क्या? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। तो ये आपको घर पे एक बार और करना है खुद से प्रैक्टिस। अगर ये कर लिए ना बच्चे, है बहुत आसान चीज, लेकिन एग्जाम्स में हमेशा बेसिक से ही उठा के एडवांस लेवल की क्वेश्चंस बनती हैं। मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ एक्चुअल में ना, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपके स्कूल के एग्जाम्स के बाद, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को जो बेसिक में पढ़ाया होगा ना, उसी से करके दिखाऊंगा। और फिर आप लोग बोलना कि देखो सर कितना आसान होता है चीजें। तो नथिंग इज टफ। अगर आपको बेसिक्स आ रहा होगा, जब तक हम लोग को ABCD नहीं आएगा ना, तो हम लोग उस काबिल कभी भी नहीं बन पाएंगे कि हम लोग दिस इज अ कैट या दिस इज अ रैट लिख पाएंगे। लेकिन हमारी हमेशा ये ख्वाब होती है कि हम दिस इज अ कैट पे पहले स्टेप में ही पहुंच जाए। कभी भी नहीं हो सकता है, नेवर। तो आपको उसके लिए ABCD सीखना होगा। अगर आता है तो भी अच्छा है, नहीं आता है तो भी अच्छा है। ये ABCD है मोल कंसेप्ट का, कि आपको मोल निकालने आना चाहिए। तो कुल मिला जुला के बात ये है बच्चे कि आपको मोल पे पहुंचना है। मोल पे पहुंचने के 3 दरवाजे, गिवन वेट होगा, वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो ये एक चार्ट को अपने अंदर हमेशा समेट के रखना अपने दिमाग में। आपने कॉपी पे बना लिया होगा, आई होप सो। जो लोग नहीं बनाए होंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपके साथ, ये जो अभी हमने पढ़ा ना चार्ट, उसी का अप्लाई एप्लीकेशन है ये। देखो गिवन वेट दे रखा है और तुम्हें वॉल्यूम पे पहुंचना है, तो आप फटाक से बताओ।
चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो, इस क्वेश्चन का आप आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिनका हो गया वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आंसर। देखें राइट। अर्पिता, वेरी गुड बच्चे। आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट और समझो। वेरी गुड कृष्णा, सौम्या, सानुबा, सानुबा, मंजू, काजल, तनिष्का, वेरी गुड बच्चे। सारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जितने बच्चे हैं उनका सबका अभी तक आंसर नहीं आया। यस सर, सेम है, वेरी गुड। हिमात्री, उमेश यादव, तुम्हारा नाम कुछ तुमने दूसरा बोला था, मैंने वो भूल गया। ठीक है, चलो इसको करते हैं। कितना आसान है, कितना आसान है देखो। बोला गया कि वॉल्यूम बताना है साहब आपको 17 ग्राम NH3 का STP पे। चलो जी, इस क्वेश्चन में तुम्हें गिवन क्या है, फटाक से लिख लो। गिवन है तुम्हारे पास, जस्ट अ मिनट, कि 17 ग्राम है यहाँ पे NH3। तो वॉल्यूम निकालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मोल के पास जाना होगा। तो बताओ भैया मोल कैसे निकाले हम लोग। तो गिवन वेट कितना होगा 17। मोलर मास, मोलर मास, सलीम 14.5 लीटर। तुम मार खाओगे, इतना आसान क्वेश्चन को गलत नहीं करना है बच्चे। मोलर मास 17, तो यहाँ से मोल आ गया 1। यहाँ तक तो आसान था। ये 16 मोलर मास बोल रही है। नाइट्रोजन का होता है 14 और 3 हाइड्रोजन है तो उसका हो जाएगा 3। 14 3 17। तो मोल हमने निकाल दिया। तो वॉल्यूम क्या होता है, अभी तो पढ़ के आए हैं, देखो ना पीछे वाले चार्ट में तुमको गिवन वेट दे रखा था और मोल जाके वॉल्यूम पे पहुंचना है, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो। इतना आसान तो था। वॉल्यूम इक्वल टू मोल इंटू, मोल कितना है 1 इंटू 22.4 लीटर। यहाँ से आंसर आ जाएगा 22.4 लीटर। और सारे बच्चों ने इसका जवाब सही दिया था। ठीक है, वेरी गुड। सलीम बोला सॉरी सर, जल्दी जल्दी में ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ओवर नहीं करना है, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। उम, 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 2 नंबर वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 2 करो, ये छूट गया था ना। निराली बोली सर एक बार चार्ट दिखा दो। ठीक है बच्चे, लो एक बार चार्ट देखो। 2 सेकंड है आपके पास, 1 2, खत्म। ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था। हम बोले थे कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है कि 2 नंबर में आएगा। तो 2 नंबर में बेसिकली इस क्वेश्चन से हम क्या बताना चाहते हैं कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम, और देखना इस बार का जो भी एग्जाम होगा ना आपका स्कूल में, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का एक क्वेश्चन आएगा। लिख लो, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का एक क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां से सॉल्व करना है। और ये इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का है। क्वेश्चन में बताता हूँ बच्चे। बोला गया कि गैसियस हाइड्रोकार्बन, मैं पढ़ देता हूँ फिर समझा देता हूँ। तो a gaseous hydrocarbon gives upon combustion 0.72 gram of water and 3.02 gram of CO2, then the empirical formula of hydrocarbon is। एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है बच्चा। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन होगा उस कंपाउंड में, उसको हम लोग जलाते हैं, कंबशन करवाते हैं, तो वहां से CO2 मिलता है और H2O मिलता है। तो भाई इंपेरिकल फॉर्मूला बताना। जो पहुंच गया मोल और जो समझ गया है मोल की थोड़ी सी भावनाओं को, वो इस क्वेश्चन में कर लेगा। इतना है आसान। तो इसको बता दो। सर पोल करना है, हाँ पोल करना है। मैं इसका पोल भेज रहा हूँ आपको। 10-15 सेकंड आप लोग और ले लीजिए, फिर पोल में इसका आंसर करेंगे। गलती नहीं करना है किसी को भी, कंसेप्ट को अप्लाई करो, हो जाएगा। पोल करें क्या।
पोल स्टार्ट करें, थम्स अप करो एक बार। थम्स अप कर दो गाइस कोई भी। सानुमा बोल रही कि हो गया। चलो फिर आप लोगों के लिए पोल आपका डिमांड पे ये रहा। तो आप 4 पे मत जाना, वो वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 दिखा रहे, मतलब कि वो पोल नंबर 4 है। आपको क्वेश्चन इसी का करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पोल करना है आप लोगों को। यार इतना कम, केवल 3 लोग, और वो तीनों लोग गलत आंसर किए हुए हैं। ये नहीं कर सकते हैं, ये गलत बात है। कनिष्क कौन है? कनिष्क। बच्चे आपको क्या डाउट है? आपका कब से हैंड रेज है? हैंड रेज बहुत लोगों का है, सब लोग अपना हैंड डाउन कर लो अगर कोई डाउट नहीं है तो। अगर कोई डाउट नहीं है तो हैंड डाउन कर लो। बताओ कब से आप लोग क्लास में अपने हाथ को खड़ा करके हो? ऑफलाइन क्लास में हाथ दर्द कर जाते हैं कि नहीं कर जाते? रमेश बोल रहा है सर समझ नहीं आ रहा है। मैं हूं ना, समझाऊंगा, समझाऊंगा। तब तक सारे बच्चे एक बार कर दे। केवल अभी तक 4 बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, और अभी तक केवल 12 बच्चे बताए हैं। आउट ऑफ 70 बच्चे हमारे पास में 12 बच्चे ने बताए हैं। कौन सर? कृष्णा। क्लास में लोगों को अपना नाम बुलवाने में बहुत मजा आता है। सर मेरा नाम नहीं लिखी, बता दीजिए सर कौन है वो 4 बालक या बालिकाएं। चलो देखो मैं करता हूँ, ठीक है। मेरा नाम शिवी है, तो बेटा जो आपका नाम होता है ना, आप उसी नाम से आया करो। आप लोग हमें टेस्ट करने के लिए आते हो क्या, कि आप लोग आईडी का नाम रखते हो कुछ अलग, और फिर आके सर को बताते हो कि सर मेरा नाम तो ये है। चलो मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करेंगे। एक बार पहले क्वेश्चन को समझो। बोला गया कि एक गैसियस हाइड्रोकार्बन, जहां ये लाइन आया ना, तो आप ध्यान रखना कि हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, कि हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन होंगे। उसका हम लोग कंबसन रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये मिल रहा है इंपेरिकल फार्मूला। ये इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है उसको हम लोग इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं। क्या 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 सर, क्या क्या सर, हमको समझ ही में नहीं है क्या बोल दिए। सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट फार्मूला कुछ नहीं है यार, बचपन में हम लोग पढ़े हो ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे अगर मान लो मैं लिख दूं 4:8, अब मैं बोलूं कि बताओ शिवी, ठीक है, कि 4:2 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, तो वो होगा 1:2। आपको पता है, बचपन में हम लोग खेले हुए हैं 1:2। ऐसे ही अगर कोई कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला है C4H8, ये मोलिकुलर फार्मूला है। अगर तुम इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लो तो वो इंपेरिकल फार्मूला हो जाता है, वो हो जाएगा CH2। क्लास 5 बजे खत्म होगी बच्चों, ठीक है। तो इंपेरिकल फार्मूला यानी कि उस मोलिकुलर फार्मूला का सिंपलेस्ट, मतलब उसके बाद अब नहीं उसका रेशियो हो सकता है, वो होता है इंपेरिकल फार्मूला। चलो तो ये हटाओ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मैंने मान लिया कि जो हाइड्रोकार्बन है ना वो CXHY है। बोलोगे हाँ या ना, यही तो हमें निकालना है। अगर हम X और Y को निकाल ले तो वो हमारा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। यार इतना बोरिंग पढ़ा रहे हैं क्या बंसुल, कि बोल रहा है कि सर अब तो खत्म कर दो और हमें जाने दो, इजाजत दे दो हमें जाने की है। बोर हो गए इतना जल्दी? प्रिया बोल रही है हाँ सर। क्या प्रिया, आप मतलब लोगों की बुराई करते हैं लेकिन उसके मुंह पे नहीं, पीठ पीछे बुराई क्या करो, ऐसा करोगे तो फिर सामने वालों को ना दिक्कत हो जाती है। सर कुछ कुछ समझ आ रहा है कृष्णा। हट, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, जब मैं सारा चीज बता रहा हूँ तो मैं कुछ कुछ क्यों आ रहा है? कुछ कुछ नहीं होना है, यहाँ पे सब कुछ होना है, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चन करेंगे फिर आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। अब सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। हाइड्रोकार्बन था ना बच्चे, तुमको इसका इंपेरिकल फार्मूला निकालना है। मैंने मान लिया कि वो हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन होगा, CX और HY, ठीक है। एक्स और वाई हम लोग निकाल लेंगे, हमारा वो हाइड्रोकार्बन का फार्मूला निकल जाएगा। अब कैसे निकालना है, यही ट्रिक है, यही ट्रिक है।
तरुण देखो, अरे गजब सर, पीठ पीछे बुराई कायर करते हैं, शेर मुंह पे वार करते हैं, वाह मेरे शेर, वेरी गुड। चलो अभी शेर सवा शेर और कायर नहीं करना, अभी पढ़ाई करना है, ठीक है। देखो, कंबसन रिएक्शन का पहले लिखो कि क्या होगा फॉर्मूला, यानी कि उसका इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन CxHy। कोई भी हाइड्रोकार्बन, ये याद रखना, एक लाइन याद रखना कि कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप लोग जलाओगे यानी कंबसन रिएक्शन होगा, तो वहां से पानी और CO2 निकलता है। पानी मतलब H2O और CO2 वहां से निकलेगा। अब कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए। क्या बात कर रहे हो सर, हम लोग तो ये सोच कर आए थे कि सारा कुछ आप करोगे, हम तो पेन पकड़ेंगे, आपको बैठेंगे देखेंगे मूवी की तरह है। नहीं नहीं नहीं, क्लास है तो फिर मेहनत आपको ज्यादा करना है, हम तो टीचर है, हमें कम करना होता है। एग्जाम आपका है ना भाई साहब, हमारा नहीं है। होमवर्क ये हैगा, होमवर्क ये बहुत आसान है, क्योंकि पहला क्लास है तो हम आपसे ज्यादा काम नहीं करवाएंगे। इसका मतलब कि आप काम करवाओगे, हाँ जी, काम खूब करवाएंगे आपसे, ठीक है। इसको बैलेंस करके लाना है बस, ये वाले इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है घर जाके। आप क्यों नहीं कर रहे हो सर? क्योंकि अभी हमको जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि आप सीख जाओ एक जनरल इक्वेशन को बैलेंस करना। आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो भी। क्वेश्चन में तुम्हारा गिवन क्या था, फटाक से यहाँ पे लिखो पहले। H2O दे रखा है ना 0.72 ग्राम, और CO2 तुमको दे रखा है 3.08 ग्राम। ध्यान देना यार, गिवन वेट दे रखा है दो चीजों का, और ये हमें तड़प तड़प के पूछ रहा है कि सर हमारा मोल निकालो ना, मोल निकालो, मोल निकालो। हम तो वेट दे चुके हैं, मोलिकुलर मास आपको पहले से ही पता है, तो मोल आप क्यों नहीं निकाल रहे हो? यार जब इतना कोई बोले ना तड़प के, तो आपको मोल निकाल लेना चाहिए। मोल निकालते हैं बच्चे, हम मोल को ना डिनोट कर रहे हैं यहाँ, बार बार मोल ऐसे लिखना नहीं है, उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मोल निकालो, मोल निकालो। तो हम लोग लिख रहे हैं NO2H2O। पहले हम लोग पानी का निकालते हैं मोल। 0.72 गिवन था, और मोलिकुलर मास से कितना होता है 18, और ये जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.04। किसने लिखा था? सलीम, वेरी गुड बच्चे। वैसे ही आप क्या करोगे, CO2 का निकाल दो। गिवन वेट है 3.08, और मोलिकुलर मास कितना होता है इसका 44, तो हो जाएगा 0.07। तो ये तड़प तड़प के मांग रहा था कि हमें मोल निकालो, मोल निकाल दिए। अब इसके बाद दिमाग खाली हो गया, अब दिमाग खाली, ये भाई साहब ये तो निकाल दिए, अब क्या करें? सर ने बोला था कि तुम कुछ वो चाहे ना हो मोल निकाल लो। सर ने गलत नहीं बोला था, क्या अगर आप मोल निकाल दिए तो आधा काम हो गया? एक बार ध्यान दो यार, क्वेश्चन पूछा क्या है, जितना पूछा होगा हम उतना ही करेंगे। हम लोग हैं आलसी लोग, ज्यादा मेहनत करना नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है। कार्बन का हमें मालूम चल जाए कितना है, और हाइड्रोजन मालूम चल जाए कितना है, CxHy हम निकालेंगे और फटाफट हम आंसर को मार्क कर देंगे। ये जरा गौर से देखो तो, यहाँ पे CO2 का मोल आ गया 0.07, तो यहाँ से हम लोग कार्बन का मोल निकाल सकते हैं क्या? अगर CO2 में कार्बन कितना है, एक आप लोग पढ़े होंगे बच्चे, एक एटोमिसिटी आता है कंसेप्ट करके, एटोमिसिटी। मैं पहले बताता हूँ ये, फिर आगे बढ़ूंगा। जैसे मान लो मैंने बोला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो एटोमिसिटी क्या होता है? सबको तुम ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 3 और एक 4 और एक 5, 5 इसका एटोमिसिटी हो जाएगा। वैसे ही बच्चे आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे CO2 में कार्बन एक है और ऑक्सीजन 2 है, तो जब CO2 का मोल है 0.07, तो कार्बन का भी मोल हो जाएगा वही, यानी कि कार्बन के मोल हो जाएंगे 0.07। और यहां से अगर हम वही सिमिलर नोट पे निकालें कि हाइड्रोजन का क्या मोल हो जाएगा, एक H2O में 0.04 मोल है, H2O का मोल है 0.04, और उस H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो H का क्या हो जाएगा बच्चे, एक हाइड्रोजन एटम का मोल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो वो हो जाएगा 0.08, 0.08। अरे कुछ कुछ हम, ए आयुषी, आयुषी क्या बात कर रही, तुम डिवाइड कर दे रही है। थोड़ा सा जाओ और अपने दिमाग पे ना हल्का सा प्रेशर डालना, फिर समझ में आ जाएगा। फिर भी ना आए, मैं जिंदा हूं, बता दूंगा।
0.08 हाइड्रोजन मालूम चला गया और कार्बन मालूम चला गया। जैसे ही हमें दोनों का मोल्स मालूम चल गया, अरे यार दोनों का रेशियो क्यों नहीं ले रहे हो सर आप, दोनों का रेशियो लो, तो दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं। अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स का रेशियो ले जो कि 0.07 और 0.08 है, ये क्यों ले रहे हो सर? अरे यार फॉर्मूला था CXHY, अगर हमें कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स का रेशियो मालूम चल जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे इनडायरेक्टली। तो यहाँ से हो जाएगा ये 7/8 और यही तो x/y हो जाएगा, यानी कि यहाँ से अगर x 7 है और y 8 है तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा कंपाउंड का यानी कि हाइड्रोकार्बन का वो हो जाएगा C7H8। और कुछ बच्चों ने इसका आंसर सही भी दिया था, तो वेरी गुड जिन्होंने सही दिया था, जिन्होंने नहीं दिया था सीख लो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रिया बोले सर दोबारा समझा दो। कुछ नहीं किए बच्चे, हमने सबसे पहले मोल निकाले कार्बन डाइऑक्साइड का और H2O का, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, जैसे ही हम लोग मोल निकाले तो CO2 में से कार्बन का हम लोग मोल लिख लिए और H2O में से हाइड्रोजन का मोल लिए। क्यों लिख लिए हम लोग? क्योंकि हमें एक हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो जैसे ही हाइड्रोजन और कार्बन का मोल आया तुम दोनों का रेशियो ले लो, जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वही तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया बच्चे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार नहीं आएगा तो आप नोट्स देखना, क्वेश्चन आपके पास है, फिर से ट्राई करना। एक और मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये भी, और इसको फटाफट आप लोग करो, इसको फटाफट करो 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में। सर आपने ये CO2 को 44 से डिवाइड क्यों किया है? सैली CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है बच्चे? कार्बन का होता है 12 और 16 होता है ऑक्सीजन का। दो ऑक्सीजन है तो CO2 का हो जाएगा 32 और कार्बन का 12, तो 32 + 12 44 होता है CO2 का मोलिकुलर मास। और मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट 44। ये क्वेश्चन हो गया क्या? ये बहुत आसान था, मोलिकुलर मोल फ्रैक्शन निकालना है। देखो मैं कर रहा हूं, अब तुम लोग जाने वाले हो ना, तो हम भी देख रहे हैं कि आप लोग बदमाश सही में हो कि अच्छे बच्चे हो। 0.5 है क्या सर? देख लेते हैं तनु, वीडियो में भी पागल। अभी आपका म्यूट और अनम्यूट का सेक्शन जो है ना वो ऑन है। अगर ये मेरे को मालूम चल गया कि बच्चे हैं शैतान तो वो तो मैं ऑफ कर ही दूंगा अभी। फिर भी अगली क्लास के लिए ना मैं एहतियात बरतूंगा कि फिर भाई आप लोगों से हमें डर के रहना है और हमेशा आप लोगों को म्यूट अनम्यूट का वो बटन नहीं देना है खेलने के लिए। फिलहाल ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। अभी कोई बोलेगा मत, अपने आप को अनम्यूट करिए, क्लास में बोलना मत। क्वेश्चन बोल रहा है वो बच्चे कि तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का। दो ही चीज होता है, सोल्यूट या सॉल्वेंट, और तुम्हें गिवन क्या है कि 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे जो जो चीज दे रखा है ना, सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, थियरी कि क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन में से हम निकाल सकते हैं। पहले तो मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन ये भी जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अलग अलग। उसमें से ही एक ये है मोल फ्रैक्शन। जब भी मोल फ्रैक्शन आएगा वो या तो सॉल्यूट का होगा या तो सॉल्वेंट का निकालना होगा। कैसे निकालते हैं? मान लो कि हमने यहाँ पे तुम्हें बोला कि सॉल्यूट को हमने ए बोल दिया और सॉल्वेंट को हमने बोल दिया बी, इतना भी मान लो। और मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से, एक्स। ठीक है, तो हमने बोला एक्स ए क्या होगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो वो होता है बच्चे Na, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए
यानी कि सोल्यूट अपॉन Na प्लस Nb, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। सिमिलरली XB क्या हो जाएगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट यानी कि Nb अपॉन Na प्लस Nb। क्या इतना आसान है सर? हाँ बच्चे, इतना आसान है, और ये फॉर्मूला को आप याद रखना। ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन। इसी क्वेश्चन में मोललिटी भी आ रहा है। ये ल है, ल ध्यान रखना, मोललिटी, लिटी मोलरिटी नहीं है ये। मोललिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे रहेगा सॉल्वेंट का मास, और वो भी केजी में, ध्यान रखना। तो ये हो गया मोललिटी। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जस्ट क्लास स्टार्टिंग में मोलरिटी। ये क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तीन चीज था, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तीनों क्लियर है क्या, मोल फ्रैक्शन, मोललिटी एंड मोलरिटी। खासा ध्यान रखना होता है जब आप मोललिटी ले रहे होगे ना, तो बच्चे गड़बड़ कहाँ कर देते हैं, जो सॉल्वेंट का मास है ना उसको केजी में नहीं लेते हैं, वो ग्राम में ही रख लेते हैं। ये मत करना, केजी में लेना है। और जब मोलरिटी निकाल रहे होगे बच्चे, तो जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का ना उसको लीटर में लेना है, एमएल वगैरह में मत लेना। कोई बोलेगा नहीं सर, नहीं सर आप क्या बात कर दिए, मेरी मर्जी, मैं तो वॉल्यूम को केजी में लूंगा। ले लो बच्चे, कोई मना नहीं किया है। बस एक चीज होगा कि एग्जाम में आपको निगेटिव नंबर मिल जाए, और कुछ नहीं हो, कोई कुछ नहीं करने वाला तुम्हारे साथ। तो ये छोटा छोटा इसमें चीज मत करना कि सर मैं तो अपने मन का मालिक हूँ, कोई हमसे करवा के दिखा ले, मैं तो वॉल्यूम को केजी में लूंगा। कोई बोला है कि मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है, आप कैसे बोल दिए सर, मैं तो ग्राम में लेके रहूंगा। ले लो बच्चे, कोई रोका नहीं है आपको। एग्जाम में बस गलत हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग, फिर घर पे बैठ के रो दोगे तुम, तो रोना नहीं है। ये तो हो गया आपको थियरी का चीज। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चे सोल्यूट का। तो इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो। गिवन है 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जरा गौर रखना, और इसको हमेशा याद रखोगे। एक्वस सॉल्यूशन, कहीं एक्वस लिखा आए, कहीं डाइल्यूट लिखा आए, इसका मतलब होता है कि वहां जो सॉल्वेंट है वो पानी है। कहीं एक्वस लिखा आए, डाइल्यूट लिखा आए, मतलब वहां पानी है, सॉल्वेंट। वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, 9th क्लास में पढ़े होगे प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री का, पानी वाला सॉल्यूशन है। हाँ, एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारा, वाटर। हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मोलल सॉल्यूशन है। तो मोललिटी क्या होता है, अभी हम लोग ने पढ़ा। मोललिटी होता है बच्चे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमने यहां पे एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम कि जो सॉल्वेंट का मास है ना, सॉल्वेंट का जो मास है वो 1 केजी है। क्या बात कर दी सर, जो मैंने वो आप मान लोगे? हाँ जी मान लेंगे हम, हमारी मर्जी। हमेशा आपकी थोड़ी मर्जी चलेगी, कभी कभी मेरी भी मर्जी होगी। अरे मर्जी नहीं चल रही है बच्चे, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें कुछ एज्यूम करना पड़ता है, और उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। ये एक तरीका है, ये भी आपको फॉलो करना है। हमने एज्यूम किया कि सॉल्वेंट का मास है 1 केजी। इसका फायदा क्या होगा जरा गौर करना। ये तुमको मोललिटी दे रखा है ना 1, क्वेश्चन में गिवन था। अगर नीचे वाला सॉल्वेंट हुआ, यानी डिनोमिनेटर जहां हुआ 1, मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू हो गया 1, बोलोगे हाँ या ना? यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें मालूम चल गया, वो हो गया 1। आप सर ये क्यों करना चाह रहे हैं? कोई बच्चा सोचेगा अपने मन में, सर आप क्या कर रहे हो, हमें कुछ समझ ही में नहीं आता। समझना बच्चे ये है कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना था सोल्यूट का, तो उसके लिए आपको चाहिए मोल सोल्यूट का, और सॉल्यूशन का होता है नीचे, तो सोल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी मोल चाहिए। तो हमने सोल्यूट का तो निकाल लिया साहब, अब सॉल्वेंट का मोल निकालते हैं। लो जी निकाल लिया। मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास।
गिवन वेट कितना है साहब? देखो तो यही तो था सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हमने मान लिया था 1 kg है, यानी कि वो 1000 ग्राम है, अपॉन मोलर मास 18 होता है वाटर का, तो ये हो जाएगा 55.56 आता है। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो यहां से सॉल्यूट का। सॉल्यूट का है 1/1 प्लस 55.56, तो ये हो जाएगा 1/56.56, जो कि सॉल्व करने पर 0.0176। जिन बच्चों का ये आया होगा आंसर तो करेक्ट है, जिन बच्चों का ये आया होगा वो करेक्ट है। ठीक है क्या? ठीक है क्या? क्या आप लोग मेरे साथ हो अभी? हाँ जी। अब जो है ना, अब जो है हमारी चूंकि टाइम की कंस्ट्रेंट है, हम लोग इतना तक ही कर पाए हैं। जो आगे के क्वेश्चन है, चूंकि ये पीडीएफ अभी अपलोड, जो हमारी बैकएंड टीम है वो वहां जाएगा, वेरीफाई करेंगे, अपलोड करेंगे। उससे पहले पहले क्या करो कि आप सारे लोग, मैं चाहता हूं कि अभी जस्ट स्क्रीनशॉट लो। जो भी क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग बच गए हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और घर पे इसको प्रैक्टिस करना है याद से। याद से मतलब याद से, छोड़ना नहीं है। जो कर लेगा वो आगे निकल जाएगा, जो नहीं करेगा वो छूट जाएगा रेस में कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का अब स्क्रीनशॉट लो, फटाक से लो और बताते जाओ। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का लो, क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट ले लो। अब है 3 नंबर वाले क्वेश्चंस, ठीक है? ले लो थर्ड का, 10वां का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? 11th का लो। अब 11th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 2-2 3-3 सेकंड रख रहा हूँ आपके स्क्रीन पे। 12th गया आपके स्क्रीन पे बच्चे अब। ठीक है क्या? वो तो गया वाले बेटे पास निकल गया 13th गया, ध्यान दो 13th का गया। पर छोटे बरेले फिर 14th करूंगी 11th रिपीट कर दीजिए, आ रहा हूँ तनिष्का। 14th एंड लास्ट 15th क्वेश्चन। देखो आई नो ठीक है क्या? यहां तक ठीक है क्या? सर 8 को सर जी 14 एंड 8 रिपीट कर दीजिए, ठीक है? 14 ये है, 14 क्वेश्चन ये है। इससे पहले आप लोग पहले आंसर ले लो, आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे इसको हटा दो। ये 22.4 लीटर, ठीक है? पांचवा का 22.4 लीटर है। अब ले लेना। 8th 9th 10th 11th 12th का आंसर लो एंड 13th 14th 15th। ठीक है? अब आ जाओ, किसी बच्चे ने पूछा था 11th का, 11th का ले लो और फिर 8th का। 8th हो गया, यहाँ तक ठीक है? तो आज की हमारी जो साथ थी, सर आप कल आप ये क्वेश्चन समझाओगे ना? कृष्णा, कल हमारी शायद क्लास नहीं होगी बच्चे आपकी। वीक में एक ही क्लास है, एक सब्जेक्ट, मतलब हम लोग 2 क्लासेज है ना आपके वीक में। आपके एक सब्जेक्ट का वीक में 2 क्लासेज है, तो हम लोग फिर मिलेंगे। आज कौन सा दिन है? अब मेरे को नहीं मालूम आपका बैच फिर से कब है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे अपडेट हो रहा है बच्चे, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक रहेगा, वहां पे सारे चीजें जाएंगे। सर जो हम कर रहे थे क्वेश्चंस वो दिखा दो, ठीक है बच्चे लोग? 7th है ये, 6th, 5th, 4th, 3rd,
सेकेंड एंड फर्स्ट। ठीक है, तो आप लोग आज की जो हमारी साथ थी बस यहीं तक। एंड आई होप कि हमारी साथ लंबी चलेगी, और तब तक चलेगी जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर पाए। तब तक के लिए आप, जब तक हम लोग ना मिले तब तक आप अपना और विशेष करके अपनों का विशेष ख्याल रखो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। व्हाट इज योर नेम सर? तरुण मेरा नाम आनंद मोहन है। ठीक है, बाय एवरीवन एंड टेक केयर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।